प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने कार्यकाल की तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, उसी समय शाम के लगभग 6:10 पर आतंकवादियों ने घात लगाकर शिवखोड़ी के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई। इससे पहले कई समय से इस तरह की आतंकी वारदातों में बहुत कमी आ चुकी थी, लेकिन 9 जून के इस दिन से आतंकी वारदातों की ऐसी शुरुआत हुई कि वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 78 दिनों में अभी तक जम्मू कश्मीर में 10 आतंकी हमले हो चुके हैं। इन हमलों के बाद सरकार के दावों पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कब हुए हमले। 28 अप्रैल उधमपुर के एक गांव में आतंकियों ने की थी गोलीबारी। हमले में विलेज डिफेंस गार्ड की हुई थी मौत। 4 मई पुंछ में एयरफोर्स जवानों के काफिले पर हमला। एयरफोर्स के अफसर विकी पहाड़े हुए थे शहीद। 5 और जवान भी हमले में हुए थे घायल। 9 जून रियासी में शिवखोड़ी से कटरा जा रही बस पर हमला। आतंकियों ने 25 से 30 राउंड की थी फायरिंग। हमले में ड्राइवर समेत 9 श्रद्धालुओं की हुई मौत। 11 जून कठुआ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे 2 आतंकवादी। आतंकवादियों के हमले में एक सीआरपीएफ कांस्टेबल हुए थे शहीद। 12 जून डोडा में चत्तरगाला चेक पॉइंट पर हमले में एक एसपीओ और 5 सैनिक हुए थे घायल। 26 जून सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच फिर हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। 7 जुलाई राजौरी के मंजाकोट में सेना कैंप के पास हमला। जवानों ने हमले को कर दिया था नाकाम। इस हमले में एक जवान हुआ था घायल। 8 जुलाई कठुआ में आतंकियों ने सेना के वाहन पर किया हमला। हमले में 5 जवान हुए शहीद, अन्य 5 हुए घायल। आतंकियों ने वाहन पर ग्रेनेड से किया था हमला। 9 जुलाई डोडा में सेना और आतंकियों के बीच हुई थी फायरिंग। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की थी आशंका। 15 जुलाई डोडा में सेना और पुलिस बल चला रहे थे सर्च ऑपरेशन। आतंकियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों पर किया हमला। हमले में एक अधिकारी समेत 4 सैनिकों की हुई मौत। कुल मिलाकर लगातार आतंकी वारदातों से जम्मू कश्मीर की आवाम भी डर के साए में जी रही है। देश की जनता में भी आक्रोश है। आतंकवादी किसी के हत्थे नहीं चढ़ रहे, लेकिन हमारे सुरक्षा कर्मियों का लगातार नुकसान हो रहा है और हमारी सरकार अब भी चुप्पी साधे बैठी है। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन मामलों पर इतना चुप नहीं देखा था। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने से पहले की चुप्पी है या फिर अब सरकार भी असहाय हो गई है। जम्मू से ज्योति प्रचंदा के साथ दीपांकर गुप्ता और शहजादा फिरोज की रिपोर्ट। आज की खबर।